हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और बताइए कैसे हैं आप सब। तो आज हम बात करेंगे शुगर डैडी शुगर बेबी के रिलेशनशिप वाली जो फैंटेसी होती है उसके बारे में। अच्छा, एक बात बताती हूँ मैं आपको, जब मेरे पास फर्स्ट टाइम ये वाली रिक्वेस्ट आई थी ना, और मैंने जब इसको रीड किया तो जस्ट मेरे माइंड में पता है क्या आया था। अभी आप लोग हंसिएगा नहीं बट जो रियलिटी है वो मैं आपको बता देती हूँ। एक्चुअली मुझे लगा कि किसी मेल को हो सकता है शुगर होगा, फिर उससे जो बेबी पैदा हुआ होगा उसको भी वही वाली दिक्कत जो है वो हो गई होगी, तो इसी को शायद शुगर डैडी शुगर बेबी का जो रिलेशनशिप है वो बोलते होंगे। बट जब बार बार इस चीज़ के बारे में रिक्वेस्ट आई और जब मैंने इसको सर्च किया तो मुझे पता चला कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, इसकी हकीकत तो कुछ और ही है। तो आपने अभी इसको जब फर्स्ट टाइम सुना तो आपके माइंड में क्या आया ये मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपको इसके बारे में नहीं पता है और आपने फर्स्ट टाइम सुना है तो ज़रूर 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 बताना मुझे कमेंट करके, ठीक है ना। देखते हैं मेरी थॉट्स आपकी थॉट्स कितनी मेल खाती हैं, ठीक है। तो अभी चलिए टॉपिक पर आते हैं। बट टॉपिक के बारे में बात करने से पहले एक छोटे से रिक्वेस्ट के, अगर वीडियोस अच्छी लगती हैं तो उनको लाइक किया कीजिए, शेयर किया कीजिए और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब किया कीजिए, बिकॉज थोड़े ही दिन में सब्सक्राइबर्स अनहाइड होने वाले हैं वाईटी की तरफ से कम इतने सब्सक्राइबर तो हो ना कि भाई वो जब मेरे व्यूवर्स को दिखे तो उनको खुद में शर्म फील ना हो कि हम इनको इतनी सारी रिक्वेस्ट करते हैं, इतने सारे कमेंट्स हम लोग करते हैं, बट इनके सब्सक्राइबर देखो तो सोच लो, आपकी इज्जत का सवाल है, ठीक है ना। तो चलिए अभी टॉपिक के बारे में बात कर लेते हैं। शुगर डैडी शुगर बेबी का जो रिलेशनशिप है ना, वो आज के टाइम पर कुछ ज़्यादा ही फैल रहा है। अगर सीधे शब्दों में मैं इसको एक्सप्लेन करना चाहूँ तो इसका मतलब ये है कि कुछ ठरकी बूढ़े मर्द जो होते हैं जिनके पास पैसे की कमी नहीं होती है, बट उनकी जो नीयत है ना वो कुछ ज़्यादा ही ख़राब होती है। मतलब उनको अपनी एज की फीमेल्स में कोई इंटरेस्ट नहीं होता। मिडल एज की जो फीमेल्स होती हैं उनमें भी उनको कोई इंटरेस्ट नहीं होता। मान लीजिए आप 60 साल का एक मर्द है, बुढ़ा, खूब पैसे वाला, उसके घर में किसी चीज़ की कमी नहीं है, बट उसके अंदर ठरक जो है ना वो इतनी ज़्यादा है कि उसको सिर्फ 19, 20, 21, 22 साल की जो लड़कियां हैं ना वो उसको अपनी सेवा में चाहिए होती हैं। ये होते हैं शुगर डैडी। और अभी शुगर बेबी की अगर मैं बात करूँ तो होगा क्या। अब अगर एक ठरकी बुड्ढा है और उसको अपनी सेवा के लिए, अपने शौक पूरे करने के लिए किसी लड़की की ज़रूरत है, तो वो जिस लड़की को हायर करते हैं ना अपने लिए, जो 19, 20, 21, 22 साल की जो लड़कियां होती हैं उनको बोला जाता है शुगर बेबी। और इन दोनों का रिलेशनशिप क्यों होता है वो आपको आगे वीडियो में पता चलेगा। तो देखिए होता क्या है, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके घर में किसी चीज़ की कमी नहीं होती है, बट उनकी जो सेक्सुअल थॉट्स होती है ना, जो प्लेजर होता है, जो उनको संतुष्टि चाहिए होती है, या कुछ हो सकता है भाई जवानी में तो उन लोगों ने पूरा पैसा कमाने पे अपनी जो पूरी जवानी है ना वो वेस्ट कर दी। अभी उम्र के इस पड़ाव में आकर वाइफ भाव देती नहीं है, बिकॉज उसकी भी एज बढ़ती जा रही है, बच्चे अपने आप में सेटल हो गए हैं, तो फिर उनको क्या लगता है ना कि वो अपने जवानी के दिनों की जो कमी थी ना वो इस एज में पूरी करेंगे। बट उनके अट्रैक्शन का जो साधन होती है ना वो जिसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं वो एकदम से यंग गर्ल्स होती हैं। ऐसा नहीं है कि 30 या 40 साल की किसी महिला को वो अपनी सेवा के लिए, अपने रख रखाव के लिए, अपने शौक पूरे करने के लिए रखेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो यही होता है शुगर डैडी शुगर बेबी का रिलेशनशिप। अभी
ये मर्द के बारे में तो मैंने आपको बता दिया कि हाँ भाई 60-70 साल के होते हैं। 50 साल से ऊपर के लोग जो हैं वो इस कैटेगरी में आ जाते हैं। भरा पूरा उनका सब कुछ होता है, बट उनको अपने बोलते हैं ना अपनी सेक्सुअल सेटिस्फेक्शन के लिए भी, अपने छोटे मोटे काम करने के लिए भी, अपनी सेवा के लिए भी, मतलब एक ऐसी लड़की चाहिए होती है कि हाँ वो 24 आवर्स जो है वो उसकी बात माने, वो एक मैसेज करें तो वो हाजिर हो जाए। अभी सभी लड़कियां तो ऐसी नहीं होती हैं जो उसकी सेवा के लिए ऐसी हाजिर हो जाएंगी। तो देखिए आजकल की जो गर्ल्स है ना उनके शौक कुछ ज़्यादा ही ऊंचे हो गए हैं। सब लड़कियों की मैं बात नहीं कर रही हूँ, बट कुछ लड़कियाँ उनके शौक इतने ज़्यादा होते हैं ना कि पेरेंट्स उनको फुलफिल नहीं कर पाते हैं। अभी बहुत सी लड़कियाँ ऐसी होती हैं जो हॉस्टल में रहती हैं, पढ़ाई करती हैं, पेरेंट्स भी उनको भेज देते हैं पढ़ने के लिए, हॉस्टल में छोड़ देते हैं, या फिर कोई रूम लेकर रहती हैं, या फिर आप लगा लीजिए कोई छोटी मोटी जॉब के लिए ही घर से निकल जाती हैं अपने घर की आर्थिक स्थिति को देखते हुए। मतलब इस एज की जो लड़कियां हैं जो घरों से दूर रहती हैं, या मान लीजिए अपने घर में भी रहती हैं बट घर से बाहर उनका आना जाना होता है, बट पैसे की या तो उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है अपने शौक पूरे करने के लिए, या फिर घर की ही जो माली हालत है ना वो ऐसी होती है कि भाई उसको पूरा करने के लिए उनको पैसे की ज़रूरत ही है ही। और जब वो ऐसा कोई काम नहीं कर सकती है ना तो वो ऐसे मर्दों को ढूंढती हैं जिसकी वजह से उनको ज़्यादा दिक्कत भी ना हो। बिकॉज अभी एक एज होने के बाद जो मर्द होते हैं वो भी तो भाई उनकी जो एज है वो ढल जाती है ना। ऐसा थोड़ी ना है वो किसी 19-20 साल की लड़की को हायर करेंगे और उसके साथ कभी भी वो रिलेशन बनाने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो इधर लड़कियां भी अपनी चालाकी दिखाती हैं और जो मर्द होते हैं ना, जो बुड्ढे होते हैं, वो भी अपनी चालाकी दिखाते हैं। वो एक दूसरे को की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए एक दूसरे के साथ बातचीत कर लेते हैं और उनकी जो सारी नीड्स है ना वो ठरकी बुड्ढे पूरी करेंगे, शुगर डैडी पूरे करेंगे। अब इसको शुगर डैडी शुगर बेबी क्यों बोला जाता है? अभी भाई एक 50-60 साल का कोई बुढ़ा होगा और वो 19-20 साल की लड़की को अगर अपने शौक पूरे करने के लिए हायर करेगा तो एज ऐसी हो जाती है ना कि भाई एक फादर की जो एज है उस एज का वो मर्द हो जाता है। तो इसीलिए इसको शुगर डैडी शुगर बेबी का रिलेशनशिप बोला जाता है। और इसमें लड़की की जितनी भी ज़रूरतें होंगी, फिर आप उसकी फाइनेंशियल कोई नीड लगा लीजिए, उसके कपड़े पहनने का कोई शौक़ लगा लीजिए, उसको पार्टीज़ का शौक़ है, उसको बाहर खाने पीने का शौक़ है, उसको कहीं बाहर घूमने जाना है, कहीं वीकेंड पर आउटिंग पर, मतलब कोई भी उसको शौक़ होगा, या उसके घर में कोई भी ज़रूरत होगी ना तो वो जिस शुगर डैडी के साथ रिलेशनशिप में जाती है ना, जिसके हायर करने पर वो उसकी गुलाम बन जाती है, वो उसका अपना हर शौक़ बताएगी और वो उस अपनी ठरक के चक्कर में उस लड़की के हर शौक़ को पूरा भी करेगा। तो ऐसे दोनों की जो नीड्स हैं वो पूरी हो जाती हैं और ज़्यादा किसी को दिक्कत भी नहीं होती। जो आदमी होता है वो भी खुश रहता है, लड़की की भी अपनी जो नीड्स हैं वो पूरी होती हैं। बट जो लोग आकर कमेंट्स में ये बोल देते हैं कि आप यंग लोगों को, यूथ को गलत रास्ते पर लेकर जा रहे हो, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि आपने अपने बच्चों को बाहर पढ़ने के लिए भेजा हुआ है, क्या वो सेफ है? आपको पता है कि वो अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए क्या कर रहे हैं? क्या आप 24 आवर्स उन पर नज़र रखते हैं? क्या आपको पता है कि वो किस कंडीशन में जो है वो अपनी स्टडी कर रहे हैं? अपनी छोटी छोटी ज़रूरतों के लिए कहीं वो अपनी बॉडी का इस्तेमाल तो नहीं कर रहे? तो हर टॉपिक में देखिए नॉलेज छुपी होती है। ऐसे ही बिना किसी नॉलेज के कोई भी चीज़ शेयर नहीं की जाती है कि यहाँ पर कोई कपड़े खोल कर नहीं दिखाए जा रहे हैं, कोई बॉडी पार्ट नहीं दिखाया जाता है। बट जो सोसाइटी में होता है ना, जिसके बारे में हमें जानकारी नहीं होती है, उसके बारे में बात की जाती है। अगर आपको अपना
जो फ्यूचर है ना उसको सिक्योर रखना है। अपने बच्चों को आप गलत रास्ते पर नहीं लेकर जाना चाहते हैं तो इन चीज़ों की जो नॉलेज है ना वो हर पेरेंट्स को भी होनी चाहिए और बच्चों को तो होनी ही चाहिए। बिकॉज बच्चे कई बार अपनी ज़रूरतों के लिए ऐसे दलदल में फंस जाते हैं कि भाई उनको समझ ही नहीं आता है कि बाद में वो उससे निकलें कैसे। और इसमें जैसे अभी मुझे जानकारी नहीं थी किसी चीज़ के बारे में, बट थैंक्स टू माय व्यूवर्स कि वो ऐसे रिक्वेस्ट करते हैं और मुझे भी कुछ जानने का मौका मिलता है। बिकॉज हमारी परवरिश एक अलग माहौल में हुई है, हमने कभी ये बातें सुनी नहीं, देखी नहीं, और हमारे पेरेंट्स ने हमें इतना सिक्योर रखा कि उनके कारण हम किसी गलत रास्ते पर नहीं चले। बट आज का टाइम ऐसा नहीं है, हर साल जो है ना वो टाइम चेंज होता है, बच्चे किस रास्ते पर जाते हैं। पेरेंट्स को अगर नॉलेज नहीं होगी ना तो वो कभी नहीं समझ पाएंगे, और जब खुद नहीं समझ पाएंगे तो फिर अपने बच्चों को क्या समझाएंगे। तो अभी इसमें जो शुगर डैडी होता है उसके जो फैमिली है उसको भी तो भुगतना ही पड़ता है ना। वो अपनी ज़िंदगी भर की खून पसीने की कमाई है वो किसी ऐसी लड़की पर लुटा रहा है, वेस्ट कर रहा है, जो उसके बच्चों के लिए या उसकी वाइफ के लिए या उसके खुद के लिए बहुत ही काम की हो सकती है ना। और लड़कियां हैं वो कुछ पैसों के लालच में ऐसा काम कर रही हैं जो शायद उनको नहीं करना चाहिए। एक तरह का प्रोस्टिट्यूट ही तो बन जाती हैं लड़कियां ऐसे। और प्रोस्टिट्यूट भी ऐसे लोगों की जो रियल लाइफ में अगर शादी के लिए उनको बोल दिया जाए ना तो वो ऐसा हो जाएगी कि पेरेंट्स तो उसकी ज़िंदगी की जो है वो बाटी लगाने जा रहे हैं। इससे अच्छा तो जहर ही दे दो मुझे। ऐसे मेरे से 10 साल बड़े 15 साल बड़े आदमी के साथ आप मेरी शादी कर रहे हो, मैं नहीं करूँगी। बट अपनी ज़रूरत में वो ऐसे मर्दों के साथ रिलेशन बनाने लगती हैं जो उनकी बाप की उम्र के हैं। तो चलिए बहुत बातें हो गई, ये था टॉपिक। आपको कैसी लगी इन्फॉर्मेशन वो मुझे कमेंट करके बताना। अभी मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।